बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है ग्रे वाइटिश नर्व कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता था? पहले बोन देती थी। तो ब्रेन के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया था। सबसे पहले बोनी प्रोटेक्शन होती थी, देन मेनिंजेस की लेयर होती है, फिर उन दो मेनिंजेस की लेयर में फ्लूइड पाया जाता था जिसको CSF कहते थे। और वो CSF क्या करता था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था इंजरी से, और शॉक एब्जॉर्बर है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी यही है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इस तरह से दिखती है। इसके बाहर जो होती है बोनी प्रोटेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्री। तो वर्टिब्री जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे बैक साइड पर, टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? 26। लेकिन अगर हम उनको काउंट करके देखें तो वो 33 भी होती है। कैसे? सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है वो 7 होती है, जो कि नेक रीजन में पाई जाती है। नेक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्वाइकल का। उसके बाद थोरेसिक रीजन में पाई जाती है वर्टिब्री, उनको अब कहते हैं थोरेसिक, जो कि 12 होती है। लंबर जो होती है वो 5 होती है। सैक्रल 5 होती है और कॉक्सिक 4 होती है। इस तरह से अगर इनके नंबर काउंट करो तो टोटल हो जाते हैं 33। लेकिन ये क्या हुआ? एडवांस एनिमल में फ्यूज हो गई। जो सैक्रल वर्टिब्री है वो 5 फ्यूज होकर एक बन गई है, और जो कॉक्सिक है वो भी 4 फ्यूज होकर एक बन गई है। तो इस तरह से वर्टिब्री कितनी हो गई है ह्यूमंस के अंदर? 26 है। अब ये जो वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री आपस में मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती है बैकबोन पर, जिसकी वजह से हम स्टैंड हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और ये वर्टिब्री किसको प्रोटेक्शन देती है? स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले जो बोनी प्रोटेक्शन दे रही है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी वर्टिब्री है? 5 तरह की है। कितनी है? टोटल 26 है। वर्टिब्रल कॉलम के बाद आ जाती है मेनिंजेस की लेयर, यहाँ पर होती है। तो सबसे बाहर होती है ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद आ जाएगी एरेक्नाइड मैटर, फिर उसके बाद आएगी पाया मैटर। ये 3 मेनिंजेस की लेयर होती हैं जो ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं CSF। यहाँ ब्रेन में जो CSF बताया था वो बताया था पाया और एरेक्नाइड मैटर के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर जो CSF प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ सेंट्रल कैनार में। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, इसका जो सेंट्रल कैनार है इसके अंदर CSF प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब ब्रेन में भी है, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी है। क्या चीज़ है? वो एक फ्लूइड है जो क्या काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब यहाँ पर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर है ये। स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से होती है, मैंने कहा ग्रे और वाइटिश होती है। कैसे? इसका जो बाहर का एरिया होता है ना वो वाइट होता है, और अंदर का जो एरिया है वो ग्रे होता है। ब्रेन से ये अपोजिट है। जो ग्रे मैटर था ब्रेन में वो आउटर था, और जो ब्रेन का इनर मैटर था वो कैसा था? वाइट। जो कि हमने टिलेनसेफेलॉन और सेरिब्रम में पढ़ा था कि उसका जो आउटर एरिया था वो ग्रे था और इनर एरिया वाइट था। बट यहाँ पर क्या है? कंडीशन रिवर्स है, अपोजिट कर दी गई है। इसका जो आउटर एरिया वो कैसे है? वाइट है। क्यों है? क्योंकि इस एरिया में क्या होते हैं? सारे एक्सॉन पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर एक शीट आ जाती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट कौन बनाते थे? न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया के भी 2 सेल थे, एक श्वान सेल था और एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट था। श्वान सेल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाता था, जबकि ऑलिगोडेंड्रोसाइट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाता है। अब जो इसका इनर एरिया है वो ग्रे है। अब ये इनर एरिया ग्रे क्यों है? क्योंकि जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये ग्रे है। और वाइट एरिया में कोई सेल बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। क्या होते हैं? एक्सॉन, जिसके ऊपर माइलिन की कवरिंग होती है। अगर इसको हम ग्रे मैटर को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा यूं एच शेप में हमें दिखता है। इस तरह से आता है, यूं ये आ रहा है, यूं जा रहा है, यूं, फिर ये यूं और यूं। इस तरह से पूरा क्या बनता है? एच शेप। ऐसे बनता है कुछ इस तरह से, यूं इस तरह से थोड़ा सा यूं एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ भी। तो ये एच शेप की तरह होता है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसकी 2 साइड, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसकी 2 साइड है। एक है डॉर्सम साइड और एक है एंटीरियर साइड। डॉर्सम साइड को हम पोस्टीरियर साइड भी कहते हैं और एंटीरियर साइड को वेंट्रल साइड भी कहा जाता है। अगर जैसे एक इंसान है वो इस तरह से है, उसका फेस जो है ना इस साइड पर है, अगर हम यहाँ से काटना शुरू करें तो पहले एंटीरियर साइड आएगी, फिर क्या होगा? इस तरह से चलता हुआ जाएगा। अगर हम डॉर्सम साइड की बात करें तो ये पीछे से चलता हुआ आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी साइड है? एंटीरियर। और ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल साइड पे थोड़ी सी प्रोजेक्शन होती है। अगर पीछे की साइड आप लोग चेक करें तो जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी सी बोनी प्रोजेक्शन होती है। वो इसकी वजह से होती है क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर उसकी थोड़ी थोड़ी सी नॉच दिखती है। और जो एंटीरियर साइड है वो ये। अगर एक इंसान का फेस जो है ना वो इस साइड है तो ये कौन सी साइड होगी? एंटीरियर। और जो बैक साइड है वो क्या होती है? डॉर्सम और पोस्टीरियर साइड कहलाती है। तो ये बैक जो है कमर की साइड होगा और ये फेस की साइड होगा। इसी तरह अगर जैसे कोई बिल्ली वगैरह देख लो, अब जब जैसे कोई बिल्ली है इस तरह से, अब बिल्ली जो है ना इसकी डॉर्सम साइड ये वाली होती है। कौन सी साइड होती है? डॉर्सम। और ये वाली जो साइड होती है कौन सी होती है? वेंट्रल। क्यों? क्योंकि जब बिल्ली को यूं खड़ा करोगे तो इसकी जो फेस वाली साइड होती है वेंट्रल साइड कहलाती है, और ये जो बैक साइड होती है कैसी कहलाती है? डॉर्सम। तो इसकी भी डॉर्सम साइड पर थोड़ी थोड़ी सी प्रोजेक्शन होती है जो जगह जगह हमें फील होती हैं।
तो ये दो साइड हो गई, एक एंटीरियर जो आगे की साइड होती है जिसको वेंट्रल साइड भी कहते हैं, और एक डॉर्सम साइड जो पीछे की साइड होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। स्पाइनल कॉर्ड के दो एरिया हैं, एक वाइट एरिया है जो कि आउटर है और इनर एरिया क्या है, ग्रे। वाइट एरिया को वाइट एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन की कवरिंग है। और ग्रे एरिया को ग्रे एरिया क्यों कह रहे हैं, किस वजह से ग्रे अपेयर हो रहा है, क्योंकि इस एरिया के अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट है। तो इसकी प्रोटेक्शन की भी बात कर ली हमने, वर्टिब्रल कॉलम की भी बात करी, इसकी साइड की भी बात कर ली और इसकी शेप की भी बात कर ली कि ये एच शेप होता है। अब बात करते हैं हम इसकी नर्व्स की। नर्व्स कैसे एंटर होती हैं, किस तरह से जो है ये रिस्पॉन्स लेकर जाती हैं। जैसे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व, ये कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व बोलो या न्यूरॉन बोलो एक ही बात होती है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है। क्या है ये नर्व, अगर हम बात करें जैसे वेजल होती है, वेजल हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। इसी तरह नर्व है, नर्व के अंदर भी तीन तरह के न्यूरॉन आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज, कोई भी चेंज आया, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के पार्ट ने रिसीव किया और ये रिसीव करते हुए कहाँ जाता है, ये यहाँ पर आ जाती है सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद यहाँ पर आता है एक्सॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहे हैं इस पाथवे को कहते हैं एफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे वो पाथवे होते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन या किसी चेंज को लेकर जा रहा है। किस न्यूरॉन के जरिए स्टिमुलस रिसीव होता है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन गई कहाँ, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद ये एंटर हो गई कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी जो है ना सेंसरी न्यूरॉन की, वो स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ है, बाहर। तो जहाँ पर ये सेल बॉडी आ जाए तो वो जगह कैसी हो जाती है, थोड़ी सी जो है स्वेलो हुई हुई। देखो थोड़ी सी उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से मोटी सी है। तो इस जगह को क्या कहते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अभी किस साइड है, डॉर्सल साइड की तरफ है, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया विच कंटेन द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर जाते हैं, डॉर्सम साइड से, वेंट्रल साइड से लेकर नहीं जाता। सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। जहाँ पर सेल बॉडीज प्रेजेंट है सेंसरी न्यूरॉन की, उस जगह को कहते हैं सेल और डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो है, पीछे की साइड जो गैंग्लिया बन है इसके अंदर क्या होती है, सेल बॉडीज। किस न्यूरॉन की होती है, सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या लेकर आ रहा होता है, स्टिमुलस या चेंज, जो मैसेज है वो लेकर जा रहा होता है। अब ये मैसेज एंटर हो गया कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ग्रे मैटर के अंदर। अब ग्रे मैटर के अंदर देखो कौन सा न्यूरॉन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन गया यहाँ पर। अब ये जो मैंने रेड कलर से बनाया ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, फिर इंटीग्रेशन कर देता है। एनालाइज का मतलब है उसको पढ़ता है, समझते, जवाब तैयार करते, देन क्या करता है, इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है मोटर न्यूरॉन को दे देता है। यानी कि इन दोनों न्यूरॉन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। अब इसने रिस्पॉन्स किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को। अब ये मोटर न्यूरॉन जो रिस्पॉन्स लेते हैं किससे लेते हैं, इसकी ये सेल बॉडीज आ गई। डेंड्राइट होता है यहाँ पर, डेंड्राइट के बाद क्या आ जाता है अंदर, सेल बॉडीज। अब देखो सेल बॉडी जो है मोटर न्यूरॉन की वो किसमें प्रेजेंट है, ग्रे मैटर के अंदर। इंटर न्यूरॉन ये पूरा बना हुआ है, इसकी भी सेल बॉडी किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रे मैटर के अंदर। अब बात करोगे कि भाई इंटर न्यूरॉन जो है ना वो पूरा ही ग्रे मैटर के अंदर है। अब हमें पता है जो इंटर न्यूरॉन होता है उसके भी यही स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या होता है, डेंड्राइट, फिर क्या आ जाता है सोमा जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, फिर क्या आ जाता है एक्सॉन। अब बोलोगे कि भाई ग्रे मैटर के अंदर भी तो एक्सॉन आ रहा है, लेकिन जो इंटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है ना उसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होती, तो ये कैसा होता है, अनमाइलिनेटेड होता है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आई, इंटर न्यूरॉन ने ली, एनालाइज किया, देन इंटीग्रेट कर दिया, किसको मैसेज दे दिया, मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी भी कहाँ प्रेजेंट है, ग्रे मैटर के अंदर। इंटर न्यूरॉन की भी सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, इस ग्रे मैटर के अंदर। इस वजह से हम इसको कहते हैं ग्रे एरिया। ग्रे एरिया इसी वजह से अपेयर होता है क्योंकि न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं वो उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। देन ये मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा और मोटर न्यूरॉन को क्या देगा, ये रिस्पॉन्स देगा। अब मोटर न्यूरॉन ये रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है, किसको दे देगा, ये मसल को देगा या ग्लैंड को देगा। तो मोटर न्यूरॉन से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे वो होता है जो मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आता है, रिस्पॉन्स लेकर आता है। अभी किसी मसल को दे देगा मैसेज या किसी ग्लैंड को दे देगा। अब ये इफरेंट पाथवे जो होता है ना मोटर न्यूरॉन को, दो तरह का होता है, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो एग्जाम्पल आती है वो स्केलेटल मसल की आती है। हम अपना मसल अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, कब मुझे मूव करना है कब मुझे मूव नहीं करना है तो मेरे कंट्रोल में होती है। तो वो कौन से नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने हैंड को मूव कर रही हूँ, तो मेरे जो हैंड की जो मूवमेंट है इसको स्टिमुलस मिल रहा है, कैसे मैं बोल रही हूँ। अब बोलने से जो मेरा हैंड है ये मूव कर रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, उसको हियरिंग के जरिए क्या कर रहे हैं, मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, देन उससे एक रिस्पॉन्स आ रहा है जिसकी वजह से मैं अपनी हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ। तो ये सोमैटिक पाथवे है जो हमारे कंट्रोल में होता है, ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक, जो इनवॉलेंट्री कहलाता है। इनवॉलेंट्री का मतलब है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें क्या आ जाते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, कुछ ग्लैंड की सिक्रीशन। अब किसी भी ग्लैंड से कोई चीज़ सिक्रीट हो रहा हो, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से, क्या हम उसको बोलते हैं सिक्रीट हो, क्या हम उसको बोलते हैं कि अब तुम सिक्रीशन रोक दो, तो ऐसा नहीं है। जैसे स्टमक है, स्मूथ मसल भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं ऑटोनॉमिक की। स्मूथ मसल में क्या आ जाता है, स्टमक है, GIT ट्रैक है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर, क्या हमारा उस पर कंट्रोल है। क्या हम कभी स्टमक को कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो जाओ, या ब्लैडर को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ रिलैक्स हो जाओ, या प्यूपिल ऑफ आई जो होती है हमारी, वो बार बार जो है पलके हम झपकाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है हम ज़्यादा देर के लिए उसको रोक के रख लें, तो ज़्यादा देर तक हम नहीं रोक सकते। इसी तरह जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस दौरान हम ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाते, या ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो किसके कंट्रोल में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जो खुद ब खुद होता रहता है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते। कौन से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं हम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे कंट्रोल में है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इसकी नर्व की। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एरो भी मैंने बनाया हुआ है। ये क्या एरो है, देखो कभी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आए, यहाँ पर ही इंटर न्यूरॉन होता है, ये इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ता है, समझते, जवाब याद करते हैं, देन बदले में क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स दे देते हैं मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन आगे जाकर रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है कि आया स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है या रिलैक्स कराना है, या कोई GIT ट्रैक के अंदर इश्यू है या उसको ठीक करवाना है। लेकिन अब आ जाओ इसके अंदर, ये जो दो एरो है ये क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है ना इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, तो हम इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो हाईवे की तरह काम करता है। यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। ये कैसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आई और यहाँ पर जो ऊपर न्यूरॉन लेकर इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन एंड हो गया। अब यहाँ से कौन सा न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ऊपर ब्रेन तक मैसेज लेकर जाता है, ब्रेन को बताता है कि भाई ये यहाँ से जो है स्टिमुलस का ये चेंज आया है। जैसे अब मैं बता देती हूँ ब्रेन तक कब मैसेज आएगा। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टिमुलस डिटेक्ट किया एक रिसेप्टर ने, ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन के रिसेप्टर ही स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, मॉडिफाइड न्यूरॉन ही होते हैं। जैसे समझ लो बाहर का टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया, बढ़ने की वजह से हमारे न्यूरॉन के अंदर जो रिसेप्टर थे, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर रिसेप्टर थे, थर्मो रिसेप्टर, वो एक्टिवेट हुए, सेंसरी न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया मैसेज, अब यहाँ पर लेकर आया। अब यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स इसको नहीं दे सकता, किसको देगा, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन के पास जाएगा कैसे, सबसे पहले जाते हैं थैलेमस के पास, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे आई ये मैसेज गया इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन किसको देगा, ब्रेन को मैसेज देगा। अब ब्रेन के कौन से पार्ट को इन्फॉर्मेशन देगा, हाइपोथैलेमस को। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये इंटर न्यूरॉन जा रहा है, हाइपोथैलेमस को मैसेज दे रहा है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन देन यहाँ से देखो दूसरा इंटर न्यूरॉन आ रहा है जो किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन है, इफरेंट पाथ है, किसको मैसेज देगा, मसल को या ग्लैंड को। मसल को क्या मैसेज देगा और ग्लैंड को क्या मैसेज देगा, ये देख लेते हैं। तो ग्लैंड में यहाँ ये स्वेट ग्लैंड को मैसेज देता है कि एक्टिवेट हो जाओ और स्वेटिंग इंक्रीज कर दो। मसल में क्या करता है, स्मूथ मसल को मैसेज देते हैं, जैसे वेसल को क्या करा देते हैं, डायलेट करा देते हैं, वहां से ज्यादा ब्लड फ्लो हो, ज्यादा हीट लॉस हो। हीट लॉस ज्यादा होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाएगा। ये पूरा डिटेल लेक्चर मैंने बताया, तो ये दोनों मैंने बता दी, इस तरह से काम करता है। तो ये इस तरह से भी काम करता है कि कभी ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स खुद ही जनरेट करके इफरेंट पाथवे को दे देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, देन ब्रेन से रिस्पॉन्स आते हैं इंटर न्यूरॉन के जरिए। फिर वो इंटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन को मैसेज देते हैं, देन वो मोटर न्यूरॉन आगे जाकर रिस्पॉन्स जनरेट करता है।
अब नर्व इम्पल्स का जो टॉपिक है ना वो न्यू जो सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस उसमें हटा दिया गया, बट एप्टीट्यूड के लिए आई थिंक उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आगे जो है वो आप लोग को कवर करवा दूंगी जब तक ये कोर्स मैं कंप्लीट करती हूँ। तो उस नर्व इम्पल्स में ना एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब है कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स या जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, अ प्लेस वियर टू न्यूरॉन्स कनेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो न्यूरॉन्स की कनेक्शन वाली जगह को कहा जाता है साइनेप्स। अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड में साइनेप्स कहाँ बन रहा है, तो ग्रे एरिया के अंदर ही बन रहे हैं साइनेप्स। देखो यहाँ सेंसरी न्यूरॉन खत्म हो रहा है और ये रेड वाला इंटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब यहाँ इंटर न्यूरॉन एंड हो रहा है और मोटर न्यूरॉन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन बन रहा है इसको क्या कहा जाता है, साइनेप्स। तो यहाँ कितने साइनेप्स बन रहे हैं, दो साइनेप्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। अब दो न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन होता है। अब ये कनेक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज। देखो सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज आता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाता है। अब जब वहाँ से मैसेज आता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रहा होता है, बट ये एंड जब टर्मिनल पर पहुँचता है ना तो यहाँ से केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मैसेज आया, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। उस केमिकल के रिलीज होने से फिर आगे मैसेज जाते हैं। तो इस वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज ट्रांसफर करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रो भी कहते हैं और केमिकल भी कहते हैं। नर्व इम्पल्स यानी कि न्यूरॉन के जरिए, और इम्पल्स का क्या मतलब होता है, मैसेज। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो डिटेक्ट की सेंसरी न्यूरॉन, जब ये एंड पर पहुंचता है ना एक्सॉन टर्मिनल पर, यहाँ पर क्या होता है, वेजिकल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, तो उससे केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है, फिर आगे जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। तो इस वजह से नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज ट्रैवल करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। जबकि हार्ट के लिए कौन सी इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हार्ट जो है वो ब्रेन पर डिपेंड नहीं करता अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए के लिए, क्योंकि हार्ट जो अपना मैसेज जनरेट करता है ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब यहाँ पर आज एक वर्ड लिखा है मैंने, मिक्स पेरिफेरल नर्व। इसका क्या मतलब है, पेरिफेरी का मतलब होता है सेंटर से दूर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो वो है जो बीच की बॉडी को कंट्रोल करेगा। अगर वही मैसेज हमें सेंटर से दूर पहुंचाना है, या जैसे हाथ से मैसेज आ रहा है दिमाग तक, फिर दिमाग से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस दौरान ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर से दूर होता है। अब इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, क्या होती, नर्व्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो पेरिफेरल का तो मतलब यही कि सेंटर से दूर। अब यहाँ पर वर्ड लिख दिया मिक्स पेरिफेरल नर्व। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जा रहा था, ठीक है, और यहाँ से देखो ये मोटर न्यूरॉन अलग से आ रहे हैं। अगर देखो यहाँ सेंसरी न्यूरॉन अलग है या मोटर न्यूरॉन अलग है, बट ये आगे आकर यहाँ पर एक ही जगह कंबाइन हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिक्स पेरिफेरल नर्व। ये इस साइड पर भी ऐसे होता है और यहाँ पर भी ऐसे। ये जगह क्या है, थोड़ी सी फूली हुई है, क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, डॉर्सल सेल बॉडीज प्रेजेंट है। किसकी, सेंसरी न्यूरॉन की। कौन सी जगह है, डॉर्सल रूट है, तो हम क्या कहेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ से क्या जाएगा, मोटर न्यूरॉन, इस जगह को फिर हम क्या कह देंगे, मिक्स पेरिफेरल नर्व। मिक्स पेरिफेरल नर्व के अंदर दो ही नर्व्स होती हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। इंटर नर्व या इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया वो नर्व का यूज किया। नर्व का मतलब एक से ज्यादा न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दो न्यूरॉन है ना, एक है सेंसरी और एक है मोटर, तो इस वजह से यहाँ पर एक ही वर्ड यूज कर दिया नर्व का, कि यहाँ पर कोई ना कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है जो कि एक से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर सेंसरी भी नहीं लिखा, मोटर नहीं लिखा, क्या लिख दिया, मिक्स पेरिफेरल नर्व। अब हमें पता है मिक्स पेरिफेरल नर्व कौन सी हो सकती है, यहाँ पर सेंसरी और मोटर। तो एप्टीट्यूड के हवाले से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कौन सी न्यूरॉन प्रेजेंट है, सेंसरी और मोटर। इंटर न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इंटर न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड होता है, सेंसरी और मोटर क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, जो कि कौन बनाता है, श्वान सेल बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी पूरी लेबलिंग देख लेते हैं, एक दफ़ा मैं डिस्कस कर देती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड क्या हाईवे की तरह काम करता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है और देन वो क्या करता है, इफेक्ट को दे देता है। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मैसेज जाता है, इंटर न्यूरॉन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट इसको मैसेज दे देता है मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन से आगे रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स कहलाती है। तो इस तरह से मैसेज आ रहा है, इस तरह से जा रहे हो, तो इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स पाथवे कहा जाता है, जिसमें इंटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम पर। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन दे रही थी, बोनी। वर्टिब्रल कॉलम दे रहा था। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी तरह की वर्टिब्री हैं, 5 तरह की। सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सिक है। टोटल कितनी वर्टिब्री ह्यूमंस के अंदर, 26 है। उसके बाद क्या आ जाती है, मेनिंजिस की लेयर, जो बाहर होती है वो ड्यूरा, देन एरेक्नाइड मैटर, फिर पाया मैटर।
CSF कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल कैनाल के अंदर, जो कि किसका काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर का। ये जो साइड है कौन सी साइड है? अगली साइड है एंटीरियर और वेंट्रल साइड। ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड, जिसको पोस्टीरियर साइड भी कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर एरिया है वो वाइट है, क्योंकि यहाँ पर माइलिनेटेड एक्सॉन है। देखो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बाहर वाली जगह है यहाँ से थोड़ा सा ये एंटर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सारे माइलिनेटेड एक्सॉन है। अब यहाँ से भी देखो कौन से न्यूरॉन जा रहे हैं? मोटर न्यूरॉन। ये इसका कौन सा पार्ट जा रहा है? एक्सॉन जा रहा है। तो एक्सॉन कैसा है? इसका माइलिनेटेड है। ये डायग्राम यहाँ भी ऐसी होती है, यहाँ ऐसी होती है, कनेक्शन के लिए मैंने बनाई है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन, जिसकी वजह से कैसा अपेयर हो रहा है? वाइट। अब ग्रे एरिया किस वजह से प्रेजेंट हो रहा है? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेल बॉडीज। अच्छा, अब ये जो सेल बॉडीज प्रेजेंट है कौन कौन से न्यूरॉन की प्रेजेंट है? इंटर न्यूरॉन प्लस मोटर न्यूरॉन की। इन दो न्यूरॉन की सेल बॉडीज ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होती है। और मिक्स पेरिफेरल नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया कौन बनाता है? सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन जो है ना, देखो यहाँ से इसका जो नर्व आ रही है ना, न्यूरॉन आ रहा है मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे कोई भी जगह उभरी हुई नहीं है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन की उभरी हुई थी, क्योंकि इसकी सेल बॉडीज स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एग्जिस्ट करती है, बाहर इलाय करती है। लेकिन मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। कहाँ? ग्रे मैटर के अंदर, ग्रे एरिया के अंदर। अब ये मिक्स पेरिफेरल नर्व है, ये डॉर्सल साइड होगी और ये पोस्टीरियर साइड होगी। तो बुक में भी मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुक में लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये जो डायग्राम पहले देख लेते हैं इसकी। ये जो डायग्राम इन्होंने बनाई, ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है। अगर मैं अपनी डायग्राम से मैच करूँ तो ये इस तरह से थोड़ी उल्टी डायग्राम बनाई गई है। ये ऐसे बनाई गई है डायग्राम कि ये इसकी जो साइड है कौन सी होगी? डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल। डॉर्सल साइड में देखो थोड़ा सा नॉच फील हो रहा है, तो हम अगर अपनी बैक साइड पर टच करें तो हमें नॉच फील होता है। अब देखो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बाद कौन सी लेयर है? ड्यूरा मैटर, फिर एराक्नाइड, फिर पाया, फिर ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बीच में देखो छोटा सा क्या है? सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पर CSF प्रेजेंट होता है। ये जो गैंग्लिया बने, देखो डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये देखो येलो कलर का है। ये जो येलो कलर का ये क्या है? थोड़ा सा उभरा हुआ है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो कि जिसमें क्या था? सेंट्रल सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी एग्जिस्ट करती थी। जबकि मोटर न्यूरॉन ये पतला से येलो से जा रहा है, इसके अंदर कोई उभरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसकी सेल बॉडी अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये तो खैर हो गई डायग्राम। स्पाइनल कॉर्ड क्या एक न्यूरल केबल है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रेन से और बैकबोन तक जाती है। अगर ब्रेन के कौन से पार्ट से स्टार्ट होती है तो हम बताते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जहाँ पर एंड होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है और वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है। इसको प्रोटेक्शन कौन देते हैं? सबसे पहले बोनी प्रोटेक्शन है, वर्टिब्रल कॉलम देता है। उसके बाद मेनिंजिस की लेयर है, ये दोनों। अब मेनिंजिस के बारे में लिखा है कि ब्रेन को भी कवर करती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो जोन होते हैं। इनर जोन को ग्रे मैटर कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? सारी सेल बॉडीज होती है। किसकी? इंटर न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन की और न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? श्वान सेल होते हैं, जो कि मैंने बताया कि क्या करते हैं? माइलिन शीट भी बनाते हैं। ये लिखा हुआ है न्यूरोग्लिया के बारे में कि न्यूरोग्लिया क्या क्या करते हैं। न्यूरोग्लिया जो है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट भी करते हैं, इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, एक्सॉन को माइग्रेट भी करते हैं और उसको रास्ता भी बताते हैं, इम्यून सिस्टम भी देते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करते हैं। उसके अलावा न्यूरोग्लिया की दो टाइप है, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइल, जो कि क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूरोग्लिया की भी सेल बॉडीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, सेल बॉडी किसकी? ग्रे मैटर के अंदर इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया भी लिखना होगा। आउटर जोन जो होता है व्हाइट मैटर का, आउटर जोन जो है व्हाइट मैटर को व्हाइट क्यों है? क्योंकि एक्सॉन जो होता है सेंसरी न्यूरॉन के कहाँ पाए जाते हैं? डॉर्सल कॉलम, जो कि पिछली साइड, जो कि यहाँ पर इस साइड बनाई गई है डॉर्सल कॉलम के अंदर। इस नर्व ट्रैक के अंदर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स भी होते हैं नर्व सेल के, ऑब्वियसली, क्योंकि जो न्यूरॉन है उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है, देन एक्सॉन होता है। मैसेज आते हैं बॉडी से, कहाँ जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं, अप करता है, फिर डाउन करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड को किस तरह से कंसीडर किया गया है कि बॉडी की इन्फॉर्मेशन का क्या है? हाईवे है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन से कभी मैसेज आता है तो इंटर न्यूरॉन के जरिए ऊपर ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है इंटर न्यूरॉन के जरिए। तो यहाँ पर कितने इंटर न्यूरॉन चाहिए? 2 इंटर न्यूरॉन चाहिए। फिर इंटर न्यूरॉन से मैसेज किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? मोटर न्यूरॉन के साथ। तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। इन एडिशन टू रिलेइंग मैसेज को रिले करता है, यानी कि कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ, इंटर न्यूरॉन के साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का एक और फंक्शन भी क्या करते हैं? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ब खुद होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट किसकी होती है? स्केलेटल मसल की। जबकि मैंने यहाँ बताया था कि स्केलेटल मसल हमारा क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन नी जर्क
ब्लिंकिंग ऑफ आई के अंदर जो है हमारा जो स्केलेटल मसल है वो कौन सी मूवमेंट कर रहा होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता होता है, जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होती है। रैपिड मोटर रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के जरिए। ये सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको पास कर देते हैं, मोटर न्यूरॉन को। तो रिफ्लेक्स के अंदर इंटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को मैसेज दे देता है। तो ये कौन सी साइनेप्स बनती है, एक ही साइनेप्स बनती है, जिसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब यहाँ पर बात की गई है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंटर से जब मैसेज को दिए, ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, जब सेंटर से मैसेज को दूर भेजना तो यहाँ पर नर्व्स आ जाती हैं। ये जो ब्रेन से नर्व आ रही है यहाँ पर, ये कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर। अब देखो नाक की तरफ भी जा रही है, आँख की तरफ भी जा रही है, मुंह की तरफ भी आ रही है, तो ऑब्वियसली ऑल्फैक्टरी नर्व होगी जो कि सूंघने की सलाहियत रखती है, ऑप्टिक नर्व जो कि देखने की सलाहियत रखती है, तो वो क्रेनियल नर्व में आती है। बाकी यहाँ पर कौन सी नर्व है, स्पाइनल नर्व, जो कि कितनी होती है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैंग्लिया आउटसाइड द सीएनएस। यहाँ पर स्पाइनल नर्व के बाहर एक गैंग्लिया बन रहा है आउटसाइड द सीएनएस। कौन सी साइड बनता है, हमने पढ़ा था डॉर्सल साइड पर। किसकी वजह से बनते हैं, सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जमा हो जाती है किसकी, सेंसरी न्यूरॉन की, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। यहाँ लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होती है, पेयर्ड क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, अभी 31 पेयर होती हैं, और इसके जो है गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली सेल बॉडी होगी यहाँ पर। क्रेनियल नर्व कहाँ से आती है, ब्रेन से आती है, और हेड को और अपर बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जबकि स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। 12 पेयर है क्रेनियल नर्व के, 31 पेयर है स्पाइनल नर्व के ह्यूमन के अंदर। कुछ क्रेनियल नर्व ऐसी हैं जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन भी हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेंसरी होती हैं, जो कि मोटर न्यूरॉन नहीं दे रही होती। तो वो सेंसरी कौन सी है, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है। ऑल्फैक्टरी वो नर्व है जो सूंघने की सलाहियत रखती है, जो कि हमारे नोज में होती है, और ऑप्टिक नर्व वो है जो हमारी आइज में होती है। कौन सी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ क्रेनियल नर्व ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेंसरी होती हैं, मोटर नहीं होती, यानी कि मिक्स नहीं होती। तो ये जो दो नर्व हैं कैसी हैं, सेंसरी ही हैं, इनमें कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं होता। स्पाइनल नर्व आर स्पाइनल नर्व सेपरेट। स्पाइनल नर्व क्या होती है, अलग होती है, सेंसरी इसका अलग जा रहा है और मोटर इसका क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। एक्सॉन जो होता है सेंसरी न्यूरॉन को कहाँ से एंटर होता है, हमने पढ़ा था डॉर्सल साइड से, किसका, सेंसरी न्यूरॉन का। ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट आ रहा है यहाँ पर, सेल बॉडी के बाद यहाँ पे एक्सॉन है जो कि पीछे डॉर्सल साइड, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, पीछे हम डॉर्सल साइड की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो किसका एक्सॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन का। और फॉर्म तो क्या बनाते हैं यहाँ पर, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पर जो रूट बन रही है इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन बनाते हैं इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। वेयर ऐसी मोटर एक्सॉन लीव फ्रॉम दी वेंट्रल साइड। मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो यहाँ वेंट्रल साइड से लीव होता है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। क्या बनाते हैं यहाँ पर, ये वेंट्रल रूट। तो इस जगह को वेंट्रल रूट कहा जाता है जो मोटर न्यूरॉन बनाता है, और इस जगह को डॉर्सल रूट कहा जाता है जो कौन बनाता है, स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन। अब जब ये दोनों आपस में आकर आगे मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मिक्स पेरिफेरल नर्व। सेल बॉडी जो है सेंसरी न्यूरॉन की वो ग्रुप टुगेदर है, कहाँ पर जमा हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सेल बॉडी जो मोटर न्यूरॉन की होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो अंदर जो है कोई गैंग्लिया नहीं होता। तो अगर अंदर सेल बॉडी जमा हो रही है तो अंदर कोई गैंग्लिया नहीं बनता। गैंग्लिया कहाँ बनता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर। इसके अलावा यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम भी लिखा हुआ है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा डिटेल है, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। बाकी पिछली वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एप्टीट्यूड के MCQ समझने हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वो कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसकी भी डिटेल वीडियो बना दूँगी।